नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ये टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट का वीडियो बना रहा हूं और जिसके अंदर मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बताऊंगा। लास्ट पार्ट में जो कि पार्ट नंबर 11 था, उसमें मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन बताया था। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा वो जो 11 वाला पार्ट है वो जरूर देखेगा, क्योंकि ये इसके साथ लिंक्ड वीडियो है। दोस्तों, नंबर सिस्टम 11 पार्ट का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिस्टम बता कि हम अब बाइनरी डिजिट को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों, अभी हमने 17 का निकाला था। आपने पीछे देखा कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें जो हमारा 17 का जो बाइनरी कन्वर्जन आया था 10001 आया था। अब हम इसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सेम एग्जांपल को। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका बाइनरी नंबर है 1001, इसको आप यहां पर लिख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप लिख लीजिए और उसके बाद सेम सिस्टम करना है। इसका जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी, इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। अब आपको स्टार्टिंग नंबर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट डिजिट आपका 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। फिर 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आया आपके पास 10001 में जो नीचे नंबर 168421 आया है, अब इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर 1 के नीचे है, ये आप देख रहे हैं 1 के नीचे जो नंबर है उसको लेना है, और जो नंबर 0 के नीचे है, ये जैसे आप देख रहे हैं 842, ये 0 के नीचे आ रहे हैं, इसको आपने नहीं लेना है। इस तरह से आपने 1 के नीचे 16 ले लिया, फिर 1 के नीचे 1 ले लिया, और इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से 10001 का डेसिमल नंबर जो है वो हमारा 17 आ गया है। तो आपने देखा कि मैंने आपको पहले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम नंबर को अब हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में आप देखेंगे नंबर हमारा बिल्कुल सेम आया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों, अभी हमने 60 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में। अब उसी बाइनरी को, जो 60 का बाइनरी नंबर था, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो जो 60 का हमारा आया था बाइनरी कन्वर्जन, वो आया था 111100। अब ये 1110 हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इस डिजिट को हम 1 से स्टार्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो कि हमारा 32 तक आएगा। तो इसके अंदर जहां पे हमारा 1 है, उसके नंबर हम यहां पर नोट कर लेंगे। जैसे हमारा जो 1 है यहां तक है 38 16 8 4, 32 16 8 4। अगर इन चारों को हम टोटल करेंगे तो आप देख रहे हैं इन चारों का टोटल जो है वो हमारा 60 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा 111100 है, इसका जो बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल नंबर हमारा 60 है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। ये तो मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने की जो ट्रिक बताई है, इसका मैं आपको सेकंड मेथड और बताता हूं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा नंबर है 111100, इस नंबर को आप लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि जो हमारा बेस है, इसके अंदर 2 होता है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है। अब इसकी जो पावर होती है, ये जो फर्स्ट डिजिट है, इसकी पावर 0 होती है, सेकंड डिजिट की पावर 1 होती है, थर्ड की 2 होती है, और उसके बाद 3 होती है, फिर 4 होती है, ये 5 होती है, ये इस तरह से बढ़ती जाती है। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट डिजिट है हमारी, वो डिजिट इंटू इसकी पावर कितनी है, 2 इंटू 0, 2 की पावर 0। ये 2 किस लिए लिया, क्योंकि बाइनरी डिजिट में जो बेस होता है वो 2 होता है, और फर्स्ट डिजिट की जो पावर होती है वो हमारी 0 होती है। इसी तरह से आप सेकंड डिजिट पे आ जाएंगे। सेकंड डिजिट के अंदर भी हमारा जो डिजिट है वो 0 है, इसलिए 0 इंटू बेस, और सेकंड डिजिट की जो 2 की पावर होती है, बेस की पावर होती है, वो 1 होती है। और इसी तरह से थर्ड डिजिट पे आप देखेंगे जो 1 हमारा डिजिट है, 1 इंटू 2 की पावर 2। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप 1 इंटू 2 की पावर 4, और लास्ट वाली जो देखेंगे आप 1 इंटू 2 की पावर
5। इस तरह से ये आप डिजिट में करते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप किसी भी डिजिट को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और नेक्स्ट केस में भी, इसमें भी 0 है, जब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 0 ही आएगा। अब इस केस में आप देखेंगे 1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 2। 2 रेस्ट टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 मीन्स 4। 4 इंटू 1, हमारा आंसर 4 आ गया। और नेक्स्ट केस में 2 की पावर 3 है, मीन्स 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, वो हमारा हो जाता है 8। 8 इंटू 1, हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और नेक्स्ट के अंदर 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को हमें 4 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आएगा 16। और नेक्स्ट केस में हमारी 2 की पावर 5 है, मीन्स 2 को हमें 5 बारी मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वो हमारा आंसर आएगा 32। तो इन सबको हम टोटल करेंगे, तो जैसे इन सबको टोटल करेंगे आपको जो टोटल आएगा वो 60 आएगा। तो ये डिजिट कितना भी बड़ा होगा, अगर आप इसको इस मेथड से करेंगे तो आपका टोटल आएगा वही आपका इसका डेसिमल का कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से आपने सेकंड मेथड देखा कि जो 11111100 का जो डेसिमल नंबर है वो हमारा 60 है। तो इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, डेसिमल में जो आते हैं, जो पॉइंट्स के बाद जो नंबर आते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी में बताया था मैंने आपको। अब मैं आपको वही सिस्टम बाइनरी में डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम ये पूरा एग्जांपल ले लेते हैं 111100.101। तो दोस्तों, ये जो 11111100 है, ये तो अभी आपको मैंने पीछे बताया, सेम उसी मेथड से आप इसका जो डेसिमल नंबर है वो आप 16 निकाल लेंगे। अब हमें जो देखना है डेसिमल के बाद डिजिट, इस पॉइंट के बाद जो नंबर है 101, इसका हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप, जैसे 0.101। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर पे, जो कि ये एक हमारा बाइनरी डिजिट है। ये हमारा बाइनरी डिजिट है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों, इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, इजी है, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब जो इसका सबसे फर्स्ट डिजिट है 1। अब इसमें आपने पीछे वाले केस पे देखा था, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने देखा था ये जो फर्स्ट डिजिट होता है इसमें 2 की पावर 0 होती है, सेकंड डिजिट में 2 की पावर 1 होती है, और उसके बाद थर्ड डिजिट में 2 की पावर 2 होती है। इसमें 2 की पावर चल रही है ऊपर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इसपे जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। जैसे जो फर्स्ट डिजिट है हमारा, इसपे फर्स्ट डिजिट 1 इंटू, अब बेस हमारा क्या है, बाइनरी है, इसलिए बेस हमारा 2 है, और इसकी जो पावर आएगी ये माइनस में चली जाएगी, फर्स्ट डिजिट -1 में चली जाएगी। इसी तरह से जो सेकंड डिजिट है, डिजिट इंटू 2 की पावर -2, ये बढ़ती जाएगी, -1 -2 -3 ऐसे चलती जाएगी। और थर्ड डिजिट में आप देख रहे हैं, थर्ड डिजिट हमारी 1 है, और इसमें जो 2 की पावर है वो -3 हो गई है। इस तरह से ये अगर आगे डिजिट होंगी तो ये 2 की पावर -4 हो जाएगी, फिर 2 की पावर -5 हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आपको इस तरह से इसमें देखना पड़ेगा पॉइंट्स के बाद। अब जैसे फर्स्ट डिजिट जो हमारी है ये 1 इंटू 2 -1, तो जब 2 -1 करते हैं इसका मतलब क्या होता है ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। 2 की पावर -1 जो होती है उसको हम 1/2 लिखते हैं, और अगर हम 1 इंटू 1/2 करेंगे तो उसका आंसर 0.500 आएगा। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी आंसर है इसका। अब इसी का सेकंड डिजिट हम देखते हैं 0 इंटू 2 की पावर -2, इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर -2 आएगा 1/4, और इसको आप 0 इंटू 1/4 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। जब भी आप किसी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डिजिट से तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इसलिए इस केस में 0 वाले सेकंड डिजिट के केस में इसका आंसर 0 होगा। अब हम थर्ड डिजिट को देखते हैं जो कि हमारी 1 है। जब हम 1 इंटू थर्ड डिजिट है इसलिए यहां 2 की पावर -3 हो जाएगा, और जब 2 की पावर -3 होगा तो वो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1/8, और इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125। अब दोस्तों ये जो 2 - 3 है पावर, इसको कैसे करते हैं मैं इसका एक एग्जांपल आपको ये नीचे बता देता हूं। देखिए 1 इंटू 2 - 3, अब इस 2 - 3 को आप कैसे लिखेंगे। 2 - 3 का मतलब होता है 1 इंटू -3 है, 3 बारी 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2,
जितनी ये पावर है उतने से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस है इसलिए ये डिवाइड करना पड़ गया हमें। अगर ये माइनस नहीं होता तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करते। अब ये 2 की पावर -3 है इसलिए इसको हमने डिवाइड करना पड़ा, और जितने पावर है उतने से हम उस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 - 3 के अंदर हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो जब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/8, और जब 1/8 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.125। अब ये जो डिवाइड करना है ये आपको आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों डिजिट का जो नंबर आया है हमारे पास आया 0.125, 0.000, 0.500। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा 0.625 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 0.101 डिजिट थी, इसका जो बाइनरी डिजिट थी हमारी, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा नंबर 0.625 आ गया। तो इसका मतलब 1111001 इसका डेसिमल में कन्वर्जन 60.625 होगा। तो देखा दोस्तों, आपने कितने आराम से आपने इस मेथड को समझ लिया। और अगर आपको ये मेथड समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन आपको बस ये सिस्टम एक बार इसका फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे सिस्टम बता दिए कि किस तरह से आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से आप जो डेसिमल के बाद की जो फिगर्स है, डिजिट्स है, उनको भी आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनके दोनों मेथड मैंने आपको बताया जो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप जान गए कि जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। और जैसे कि आपको ये पता होगा कि जो 0-1 है, इसी लैंग्वेज को, इसी सिस्टम को कंप्यूटर यूज करता है बाइनरी के अंदर, 0-1 0-1 0-1 के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसको हम बेस टू सिस्टम भी बोलते हैं। और सपोज एग्जांपल के लिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 110101। अब आप ये देखेंगे 6 बिट है। अब दोस्तों, ये बिट क्या है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिट बाइट सिस्टम सब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 1101 आप देख रहे हैं, ये जो बाइनरी होती है, कंप्यूटर क्या करता है इसको, इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना के आगे डालूंगा, ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको उसका शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर 110010 यूज करता है बाइनरी को, उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर उस सर्किट को ऑन और ऑफ करते हैं। अगर उसमें से करंट निकलता है तो वो ऑन हो जाते हैं, अगर करंट नहीं निकलता तो वो ऑफ हो जाते हैं। तो जब वो ऑन होते हैं तो कंप्यूटर उसको 1 समझता है, और जब उसमें से सिग्नल ऑफ हो जाता है, जब उसकी लाइट नहीं जलती है, जब उसमें से सिग्नल ऑफ हो जाता है तो उसको 0, कंप्यूटर उसको 0 समझता है। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके हमारे जो कंप्यूटर होता है उस पर इतने सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो सारी की सारी जितने भी कैलकुलेशन है सब वो बाइनरी सिस्टम में करता है, 0-1 में करता है। अब जो हमारी हार्ड डिस्क में डेटा लिखा जाता है वो भी 0-1 0-1 में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं ये सारा सिस्टम किस तरह से कंप्यूटर बाइनरी को यूज करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि कैसे कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।